जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। प्रश्न ये है कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को खाते हैं, स्वीकार करते हैं? बहुत से लोग जो नास्तिक हैं वो कहते हैं कि भगवान को भोग लगाया आपने तो भोजन तो कम हुआ ही नहीं। जब भोजन कम नहीं हुआ तो भगवान ने भोजन कैसे कर लिया? और जब भगवान ने भोजन कर लिया तो वो थाली ला करके आपने वापस जो दूसरा सामान बना हुआ था उसके साथ मिला दिया, फिर कहा कि सब भोजन करो। तो प्रश्न फिर यहाँ पे ये उठता है कि भगवान ने भोजन किया या नहीं किया, ये कैसे पता लगेगा? तो नास्तिक व्यक्ति हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। नास्तिक लोग तो यही कहेंगे काय का भगवान को भोजन, जब वो खाते ही नहीं हैं तो काय का भोग लगाना। तो हम इसी तथ्य को दूसरी तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, शायद नास्तिक व्यक्ति के समझ में आ जाए ये बात। दूसरा तथ्य ये है कि यदि भगवान भोजन खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो गई? सही है, प्रश्न भी सही है उनका। और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या फायदा? तो ऐसे ही एक लड़के ने, एक शिष्य ने पाठ के बीच में अपने गुरु से यह प्रश्न कर लिया। गुरु जी ने तत्काल तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, वे पाठ को पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। क्या श्लोक पढ़ाया? जब कोई भी पाठ पूरा करते हैं, हवन पूजन पूरा करते हैं, तो एक मंत्र बोला जाता है, पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। ये उनने श्लोक आखिरी में बोला। तो पाठ पूरा होने के बाद गुरु जी ने शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर इस श्लोक को कंठस्थ करें और 1 घंटे के बाद में सब मेरे सामने इस श्लोक को बोलेंगे। तो 1 घंटे के बाद गुरु जी ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि क्या आपको यह श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं? शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु जी को बता दिया, सुना दिया। फिर गुरु जी ने सिर नहीं में हिलाया कि नहीं। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहे तो पुस्तक देख ले, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। तो गुरु जी ने पुस्तक देखते हुए कहा कि श्लोक तो पुस्तक के अंदर ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरु जी ने कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है, जिसे तुम देख सकते हो। तुमने जब श्लोक पढ़ा और याद किया तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग के अंदर चला गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर रहता है। और जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप में श्लोक में कोई कमी नहीं हुई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा अदृश्य रूप से हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोजन को, भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप में वस्तु में कोई कमी नहीं होती है।
उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो शिष्य के जो प्रश्न किया था उसके प्रश्न का उत्तर उस शिष्य को प्राप्त हो गया। तो ये नास्तिक मनुष्यों के लिए कि साहब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग कहाँ जाता है, कमी नहीं हुआ। तो वो भोजन जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उसकी जो सुगंध होती है, भोजन की सुगंध, चाहे वो खीर की हो, चाहे वो हलवे की हो, चाहे वो पूड़ी की हो, चाहे वो भजिए की हो, जो भी भोजन बनता है उसकी एक अजीब खुशबू होती है। बस वो खुशबू समाप्त हो जाती है, यानी मान के चलो जो सूक्ष्म रूप में जो शक्तियाँ बैठी है उनके द्वारा उस भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है और भोजन वैसा का वैसा ही रहता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इसीलिए रोजाना जहाँ पे भगवान जी बैठे हुए हो, जो सेवक होता है उसे रोजाना भोजन बना करके भोग लगाना चाहिए, तभी तो भगवान जी को सुगंध मिलेगी हलवे की, पूड़ी की, खीर की। और इसीलिए मीठा भोजन भगवान जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब खीर बनती है तो उसकी स्मेल बहुत उड़ती है, हलवा बनता है तो उसकी भी खुशबू आती है। बस उसी से वो तृप्त होते हैं और बाद में उन सेवक लोगों को वो हलवा खा लेना चाहिए। जय माता दी।